गुरुकुल कुरुक्षेत्र का वेद प्रचार विभाग गांव-गांव में जाकर युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने एवं लोगों को संध्या हवन के माध्यम से वैदिक संस्कृति से जोड़कर सभ्य समाज के निर्माण में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। युवाओं में बढ़ती नशे की लत ने हजारों घरों को बर्बाद कर दिया है। युवाओं को नशे व दूसरी कुरीतियों से बचाने के लिए आर्य समाज से जुड़ना होगा, तभी समाज में नई जागृति आएगी और उन्नत राष्ट्र का सपना साकार होगा। उक्त शब्द आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आयोजित आर्य समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी ने कहे। गुरुकुल के वेद प्रचार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला आदि जिलों की विभिन्न आर्य समाजों के 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। आचार्य श्री देवव्रत जी कहा कि वर्ष 2012 में गुरुकुल के शताब्दी समारोह के दौरान समाज में ऋषि दयानंद और आर्य समाज की मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने हेतु गुरुकुल में वेद प्रचार विभाग का गठन करके किया गया, जिसके तहत कई भजन मंडली, उपदेशक और व्यायाम शिक्षक गांव-गांव में जाकर वैदिक संस्कृति और पुरातन संस्कारों से युवाओं को रूबरू करवा रहे हैं। साथ ही लोगों में संध्या, हवन, सत्संग की लुप्त हो रही परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे हैं। आचार्य श्री ने प्राकृतिक खेती मिशन का जिक्र करते हुए सभी आर्यजनों से आह्वान किया कि अपने अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि आज यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड डालकर जमीन को पथरीला और बंजर बना दिया है। जरा सी बरसात होती है तो बाढ़ आ जाती है, क्योंकि बरसात का पानी धरती के पेट में नहीं जाता। उन्होंने कहा कि कीटनाशकों ने किसानों के केंचुआ जैसे मित्रजीव मार दिए हैं, जिससे पर्यावरण पर भी इसका विपरीत असर हो रहा है। उन्होंने कहा कि खेती में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड के प्रयोग से कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर जैसी बीमारियां लगातार बढ़ रही है। भूमिगत जल रसातल में चला गया है, जमीनें बंजर हो रही हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है। आचार्य श्री ने कहा कि एक देशी गाय से 30 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती की जाती है। प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में उन्होंने बताया कि हिमाचल में गवर्नर रहते हुए उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वहां के सभी किसान आज प्राकृतिक खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं गुजरात में भी 10 लाख से अधिक किसान आज प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित दक्षिण भारत में लाखों किसानों को प्राकृतिक खेती मिशन से जोड़ा गया है। कार्यक्रम में आए सभी आर्य समाजियों ने एकमत से आचार्य श्री के वेद प्रचार अभियान और प्राकृतिक खेती मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस प्रचार को करवाने में सहयोग करें। घरों में हवन यज्ञ की परंपरा डालो। जहां अच्छे सत्संग होते हैं अच्छी विचार के, तो बच्चे उसको देखकर प्रभावित होते हैं, उनमें विचार बदलते हैं। जहां छोटे छोटे बच्चों के सामने सारा दिन शराब की बोतलें खुलेंगी तो शराबी नहीं बनेंगे क्या? जहां पर बच्चों के सामने अभद्र गंदा व्यवहार होता है, वहां कैसे संस्कार मिलेगा? जहां के ड्रग्स और नशे की आदत परिवारों में होगी तो परंपरा से बच्चे भी उस आदत को पकड़ते हैं। भाइयों और बहनों, मैंने मनोविज्ञान पढ़ा। 35 साल इस गुरुकुल में मैं प्रधानाचार्य रहा। हजारों बच्चे मेरे हाथ से निकले। मैंने इस बात को समझा है, इतना मैं रिसर्च करता था कि जो बच्चे में गलत आदतें थी हम समझाते थे, बहुत उसको बैठाते थे और फिर भी नहीं बदलता था। उसकी हरकतें हम देखते थे। एक बहुत अच्छा बच्चा था, थोड़ी बात में समझता था। फिर मैं उसकी बैकग्राउंड में जाता था, उनके परिवार में माँ बाप की क्या सोच काम करती, मैं पूछता था, पता लगता था। जिनके घर में माँ बाप का आचरण ठीक नहीं था, उन्हीं के बच्चे हमें सबसे ज्यादा दुखी करते थे। और जिनके माता पिता सभ्य, शालीन, धर्मात्मा अच्छे थे, जहां ड्रग्स नशे का प्रचलन नहीं था, वो बच्चे रिकॉर्ड बनाते थे, इतिहास बनाते थे। तो ये सब चीजें मैंने नोट की। तो हम चाहते हैं कि आप सब स्वयं के परिवारों को एक बहुत श्रेष्ठ आर्य परिवार बनाओ और लोगों के भी बच्चों को बनाओ। आदमी का धर्म केवल अपने लिए जीना नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 10 नियम लिखे। उनमें एक नियम ये भी लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। भाई, घर का प्राणी दुखी,
तो हम सुख की चैन नहीं ले सकते। आदमी जो सुखी रहेगा तो वो हमने भी सुख देगा, और दुखी गंदू आदतों का आदमी हमने भी दुखी करेगा। भरे पूरे परिवार में एक भी आदमी गंदा पैदा हो जाए तो पूरे परिवार की इज्जत खराब कर देता, दुखी कर देता, बेचैन कर देता। और ये सब चीज कैसे ठीक होंगी? ये होंगी विचार से। विचार की शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। विचार से ही, विचार की ताकत से ही भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक गया। विचार की ताकत से ही राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के तख्ते को चूम गया। 23 साल की आयु में गुरुदत्त विद्यार्थी आर्य समाज ऋषि दयानंद का प्रचार करते शहीद हो गया।